ओके, ऐप प्रमोशन कैंपेन पे जा रहा हूं मैं। इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू का बटन दबाया और दबाने के बाद मैनुअल ऐप प्रमोशन कैंपेन पे क्लिक किया। ठीक है, मैनुअल वाले पे जा रहा हूं मैं। मैनुअल ऐप प्रमोशन कंटिन्यू का बटन दबाया। ठीक है, अब आप देखोगे सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी आपकी बाकी कैंपेन टाइप्स में थी। एडवांटेज कैंपेन, ए बी टेस्ट, स्पेशल एड कैटेगरी, सारी चीजें वैसी हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है, iOS 14 प्लस कैंपेन। देखो, पहली चीज तो आप एक ये समझना इसमें कि आप लोग जो भी एड रन करेंगे ना इसमें ऐप इंस्टॉल कैंपेन में, देखो लॉजिक क्या है, काम कैसे करेगा। एक मिनट, क्या हो गया इसको। हाँ, हाँ, ये काम कैसे करेगा। पहले तो जो भी कोई गेम खेल रहा है या कोई भी अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन में कोई सर्फ कर रहा है, ठीक है, आपकी ऐप का ऐड आएगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद या तो वो जाएंगे प्ले स्टोर में या फिर वो जाएंगे आपके एप्पल के ऐप स्टोर में। इन दोनों में से किसी एक जगह जाएंगे, वहां पर आपकी ऐप ओपन हो जाएगी और वो उस पर डाउनलोड का बटन दबा के आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार प्रोसेस रहेगा। ठीक है, एक सेकंड। देखो, ऐप इंस्टॉल कैंपेन, आपको इसमें या तो आप एंड्रॉयड में चलाओगे या फिर आप कैंपेन चलाओगे आईफोन में। ठीक है, ये दो हैं जो मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा चलती हैं, या तो एंड्रॉयड में या फिर आईफोन में। ध्यान रखना, एक बार में आप एक कैंपेन में इन दोनों में से किसी एक को ही टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना कि आप दोनों को टारगेट एक ही कैंपेन में कर सकते हो, नहीं। इसके लिए अलग कैंपेन बनेगी और इसके लिए अलग कैंपेन बनेगी। ठीक है, दोनों आप साथ में नहीं कर सकते। आपके ऐड पे क्लिक होगा, अगर एंड्रॉयड में चल रहा है तो लोग प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे, क्लिक होके और डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे ही आईफोन के साथ भी होगा, लोग प्ले ऐप स्टोर पे पहुंच जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है ना गाइस। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो एंड्रॉयड या आईफोन। ओके, अब अगर आपको आईफोन 14 से ज्यादा वाले मोबाइल पे कैंपेन चलानी है तो इसको ऑन कर देना, अदरवाइज आप इसको ऑफ छोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के बाद अगला मैं आता हूं एडसेट लेवल पर। यहाँ पर क्लिक करके एडसेट लेवल पे आ गया और यहाँ पर आपको पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको गूगल प्ले पे चलाना है या फिर आपको ऐप स्टोर पे चलाना है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर, दोनों में से किस पे जाना है आपको। मैं यहाँ पर गूगल प्ले ही रहने देता हूं। अब आपकी एप्लीकेशन अगर एंड्रॉयड में लिस्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पर नाम डालने से आपकी जो ऐप है वो आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट डाल रहा हूँ, ये देखो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आ गया। कोई गेम ले लेते हैं, लेट्स से अपन ले लेते हैं कैंडी, हाँ कैंडी क्रश, ये देखो इतनी सारी आ गई। तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है ना, आपको बस उस एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम डालना है और वो यहाँ पर अपीयर होने लग जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं भी चलिए चलो फ्लिपकार्ट ले लेता हूँ, इस पर क्लिक कर देते हैं। बस इतना ही चीज डिफरेंट है, बाकी और कोई चीज इसमें मतलब डिफरेंट नहीं है। परफॉर्मेंस गोल यहाँ पर आया, देखो अलग अलग यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस गोल है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इवेंट, अभी बताता हूं ये क्या चीज है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल। यहां पर आपके तीन ऑप्शंस आते हैं। ये जो इवेंट है ना, मैं एक बार आप लोगों को बताता हूं कि इवेंट क्या होता है। इवेंट का मतलब यहां पर आपके इस वाली कैंपेन टाइप में
इवेंट का मतलब क्या हो सकता है, आपको किसी बटन पे ऐड टू कार्ट क्लिक करवाना है, ठीक है, ऐड टू कार्ट इस पर आपको क्लिक करवाना है, या फिर थैंक यू पेज तक आपको यूजर तक लेकर जाना है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके इवेंट हो सकते हैं, कोई भी आप इवेंट क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इवेंट, अगर आप चाहते हो कि यूजर कोई ऐप इवेंट में जाए, यानी कि ऐड टू कार्ट करे, कुछ परचेजिंग करे, तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज करोगे। अदरवाइज आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल, देखो अगर किसी के मोबाइल में एप्लीकेशन ही नहीं है तो वो हम उससे क्या इवेंट करवा सकते हैं, है ना, कोई इवेंट थोड़ी करवा सकते हैं उससे। तो हमें सबसे पहले जो कैंपेन अपने को चलानी पड़ती है वो तो हमको ऐप इंस्टॉल कैंपेन चलानी पड़ती है। अगर ये सक्सेसफुल होती है उसके बाद फिर अपन उनसे थैंक यू पेज या ये सारी टाइप की कोई दूसरी कैंपेन अपन चलवा सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, यानी कि आपके ऐड पे सबसे ज्यादा क्लिक होंगे, ऐप इंस्टॉल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला तो बिल्कुल भी काम का नहीं होता है, ये वाला काम का होता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल, ठीक है। मैं चाहता हूं भाई ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लोगों के फोन में इंस्टॉल हो और यही रहेगा मेरा क्राइटेरिया, ठीक है। नीचे आता हूं, अब नीचे आने के बाद वही अब ये बजट वाला ऑप्शन है, ऑडियंस कंट्रोल आप देखोगे सेम वही चीज है, लोकेशन प्लेसमेंट सब वही चीज है। अब आ गया मैं आपके एड लेवल पर, सेम वही एड लेवल है, एड लेवल पर कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको यहाँ पर फोटो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, सिंगल इमेज और वीडियो या क्रॉजल जो हमने पहले भी देखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप अपना एड क्रिएट कर लोगे। और ये एक डिफरेंट चीज आ रही है, डिफरल डीप लिंक। ये क्या चीज होती है डिफरल डीप लिंक, अभी मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। डिफरल डीप लिंक का मतलब है कि इट इज द यूआरएल दैट सेंड पीपल टू योर ऐप इन रिस्पेक्टिव ऐप स्टोर। वंस पीपल इंस्टॉल योर एप्लीकेशन द लिंक विल टेक देम टू अ स्पेसिफिक स्क्रीन सच एज प्रोडक्ट पेज। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मान के चलो जैसे आप फ्लिपकार्ट में ऐप इंस्टॉल की कैंपेन आपको चलानी है, ठीक है, दिवाली आ रही है और आप क्या चाहते हो, आपने अपनी एप्लीकेशन पर दिवाली के लिए अलग से एक पेज बनाया है जिसमें आप दिवाली रिलेटेड डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब फ्लिपकार्ट में आप जब कैंपेन चलाते हो ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है ही नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ऐप इंस्टॉल का कैंपेन चलाते हैं और उसके बाद यहां पर आ रहा है आपका डेफर्ड डीप लिंक। हम वाला जो वाला पेज होता है ना, जैसे कि दिवाली पेज है मान लो, हाँ, जैसे कि दिवाली पेज है आपका, ऐप इंस्टॉल हुई, इंस्टॉल होने के बाद अगला आदमी जब उस पर अकाउंट क्रिएट कर लेता है ना, अकाउंट क्रिएट करते ही सीधे दिवाली वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं डेफरल डीप लिंक क्या होता है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक स्टूडेंट से पूछा गया है ये इंटरव्यू में, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। आप ऐसे मान के चलो कि यू आर प्रमोटिंग अ दिवाली पेज ऑन फ्लिपकार्ट या फिर एनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी ई कॉमर्स ऐप है उस पे आपको दिवाली पेज को प्रमोट करना है, ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट यू विल रन अ ऐप इंस्टॉल कैंपेन, ठीक है। आपने एक ऐप इंस्टॉल कैंपेन रन करी, अब लोगों ने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, पीपल इंस्टॉल्ड दी ऐप। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, दे क्रिएटेड अकाउंट, ठीक है, उन्होंने उस एप्लीकेशन पे दे क्रिएटेड अकाउंट इन दैट ऐप, उन्होंने उस एप्लीकेशन पे अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करते ही जो सबसे पहला पेज उनके सामने ओपन होगा ना, होम पेज नहीं होगा एप्लीकेशन का, जो होम होता है ना हर ऐप का, होम नहीं होगा, वो पर्टिकुलर दिवाली वाला ही पेज होगा। ओके, योर दिवाली पेज विल अपीयर फर्स्ट इंस्टेड ऑफ होम पेज, ठीक है।
होम पेज की जगह आपका वो दिवाली ऑफर वाला जो पेज है ना वो ओपन होगा। इसको बोला जाता है डेफर्ड डीप लिंक। ठीक है, यहां पर लगता है ये इस जगह। और ये जो भी हमारी एप्लीकेशन जिसने बनाई होती है ना, जिसने भी एप्लीकेशन बनाई है, ये हम उससे मांगते हैं कि भाई इस वाले पेज का आप मेरे को लिंक दे दो, और यहाँ पर अपन वो लिंक लगा देते हैं। ऐड पे क्लिक हुआ, प्ले स्टोर पे गया आदमी, उसने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट क्रिएट कर लिया। यही वाला जो आपका जो होम पेज है, ये वाला जो आपका दिवाली ऑफर वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा अगर आप दिवाली ऑफर वाले पेज का लिंक यहाँ पर डाल देंगे। रेस्ट पूरी ऐप इंस्टॉल कैंपेन बिल्कुल सेम है लाइक अदर्स। 5 मिनट का टाइम लो, ऐप इंस्टॉल कैंपेन राइट नाउ क्रिएट करो एक एक, और उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को बताओ। हाँ लो बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं। बाकी लोग माधव आप किससे कनेक्टेड हैं? ज्योति, माधव, दीपांशु। ठीक है, अभी आप क्रिएट करके देखो, और टेक लाइक 4 to 5 मिनट्स, और हो जाए तो फिर आप मेरे को बताना, फिर मैं सेल्स कैंपेन स्टार्ट करूंगा। ठीक है माधव जी, वेट कर रहा हूँ, मैं आगे बता देता हूँ। ये वाला वैसे बहुत ही छोटा है और इसमें कुछ भी नहीं है ऐप इंस्टॉल कैंपेन में। देखोगे तो आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो है सेल्स कैंपेन, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सब इसमें ध्यान देना। ठीक है, क्रिएट पे जाता हूँ, सेल्स कैंपेन पे जा रहा हूँ और कंटिन्यू का बटन दबा रहा हूँ। मैनुअल पे जाता हूँ और कंटिन्यू का बटन दबाता हूँ। या अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैं एक सेल्स कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, शॉपिंग कैंपेन जिसको बोलते हैं ना, वो क्रिएट कर रहा हूँ। जब हम सेल्स कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हमको सबसे पहले, अरे यार, हाँ लोग बताइए। हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर आपसे सिर्फ बहुत छोटा आ रहा है। अच्छा अभी देखना, अभी ठीक है। हाँ सर। ओके, तो होता क्या है, मैंने एक अभी सेल्स कैंपेन बोल लो, शॉपिंग कैंपेन बोल लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ओके, हो क्या रहा है, मैंने एक सेल्स कैंपेन को क्रिएट करा है, लेकिन सेल्स कैंपेन इस तरीके से क्रिएट नहीं होती जैसे बाकी कैंपेन टाइप क्रिएट होती है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है सबसे पहले एक कैटलॉग। कैटलॉग मैं आपको बता देता हूँ, किसी को पता है कैटलॉग होता क्या है? नाम सुना कभी किसने कैटलॉग? क्या चीज होती है कैटलॉग? देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैटलॉजी, देखो, आप कभी किसी शोरूम पे जाओ या फिर कहीं पर फर्नीचर वर्नीचर किसी की भी दुकान पे जाओ, तो वो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स का एक आपको पेपर देते हैं, है ना, जिसे खोलकर उसमें प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है काफी सारी चीजें। इस चीज को कैटलॉग बोला जाता है। आई एम श्योर सब लोगों ने ये चीज देखी तो जरूर होगी कभी ना कभी। इसको कैटलॉग, जैसे आप ऐसे मान लो, जैसे एक रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है ना, जिसमें उनका पूरा खाना मेंशन्ड होता है, सिमिलरली किसी भी बिजनेस का कैटलॉग हो सकता है जिसमें उनकी सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो होती है वो मेंशन्ड होती है। ठीक है गाइस, कैटलॉग समझ गए क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है। हाँ, तो अब हुआ क्या, मैं जब सेल्स कैंपेन क्रिएट करता हूँ ना, तो मेरे को सबसे पहले कैटलॉग क्रिएट करना पड़ता है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट अ कैटलॉग पे। ठीक है, क्रिएट अ कैटलॉग पे यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन प्रोडक्ट। और उसके बाद यहाँ से आपको अपना बिजनेस का जो अकाउंट है वो सिलेक्ट करना है, और अपने कैटलॉग को कुछ नाम दे देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मान के चलो मैं अभी एक कैंपेन की सेल्स कैंपेन क्रिएट करता हूँ, मैं टी शर्ट्स के लिए। ठीक है, टी शर्ट या फिर शर्ट्स मान लो आप, तो उनके लिए मैं कैटलॉग क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर उसको नाम दे देता हूँ पहले तो, शर्ट्स एंड टी शर्ट्स एंड टी शर्ट्स। ठीक है, शर्ट्स एंड टी शर्ट्स मैंने इसको नाम दे दिया। नेक्स्ट का बटन दबाया। अब उसके बाद पहले तो ये यहाँ से मेरे से ट्रैकिंग परमिशन मांग रहा है, मैं इसको कर देता हूँ अभी फिलहाल, नेक्स्ट कर देता हूँ मैं इसको।
और उसके बाद दोबारा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद ये एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, मैनुअली ऐड योर प्रोडक्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करा मैंने, ऐड प्रोडक्ट पे गया मैं। करने के बाद ऐसा कुछ आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज डालनी है, टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अभी एक ऐसी डमी टी शर्ट कैंपेन ले लेता हूं मैं, मतलब किसी कंपनी का उठा लेता हूं, लेट से मिंत्रा ले लेते हैं, चलो ये रहा। ओके, तो मान के चलते हैं जैसे कि ये वाली एक टी शर्ट हो गई, इस टी शर्ट पे गया मैं और ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, आप या फिर कोई दूसरी इमेज पड़ी होगी मेरे सिस्टम में, मैं वो भी ले लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इमेज पे गया, चूज फाइल पे गया, सिस्टम में देख लेता हूँ, ये पड़ी हुई है एक इमेज, इस इमेज पे क्लिक करा, इसको करा मैंने ओपन। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर आ गई, सेव का बटन दबाया, इमेज मेरी यहाँ पर सेव हो गई। अब मुझे ना यहाँ पर टी शर्ट का टाइटल देना है, मैं अभी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि रेयर रैबिट लिखा हुआ आ रहा है, मैं एग्जाम्पल के लिए यहीं से रेयर रैबिट टी शर्ट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, रेयर रैबिट टी शर्ट। अब डिस्क्रिप्शन आ रहा है कुछ, फिलहाल के लिए डमी डिस्क्रिप्शन में यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी किया, इधर गया, डिस्क्रिप्शन में जाके ये डाल दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर वेबसाइट का लिंक, ये रहा भाई मेरी वेबसाइट का लिंक, इसको करा मैंने कंट्रोल सी, यहाँ पर गया, ये पेस्ट कर दिया। प्राइस क्या है मेरे प्रोडक्ट की, मान के चलो मेरा प्रोडक्ट जो है वो है आपका 1000 रुपए का। ठीक है, इस सेल चल रही है इस पे, हाँ सेल लगा देते हैं, अपन सेल में इसको दे रहे हैं 899 का। ठीक है, अब उसके बाद कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी पे गया, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टी शर्ट। ये हैंग हो गया है, 1 मिनट देंगे इसको। हाँ यार, ये अब है फेसबुक की तरफ से यही प्रॉब्लम, उन्होंने इतना हैवी इंटरफेस बनाया कि अपन कुछ कर नहीं सकते इसमें। इधर जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी शर्ट्स, मैन हुडी बेबी, यहाँ पर ये बेबी क्लोथिंग में आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। किड्स क्लोथिंग में मेंस क्लोथिंग, हाँ टॉप्स एंड टी शर्ट, नहीं ये भी किड्स है, कैजुअल शर्ट ड्रेस, ये आ रहा है मेंस क्लोथिंग टी शर्ट। आपको कैटेगरी जरूर चूज करनी है, कंडीशन नया है, सेकंड हैंड है, कैसा है, यूज्ड है, मैं तो यहाँ पर न्यू कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अवेलेबल है, स्टॉक है, आपको यहाँ पर ब्रांड डालना है, कंटेंट डालना है, जो भी आप डालना है, आप कलर हो गया, जेंडर हो गया, आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हो। ओके, मैं आपको एक और यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ, फिर से फटाफट देखना। प्लस पे गया, चूज फाइल पर गया, इस बार ये वाली फोटो ले लेता हूँ, इसको करा मैंने ओपन, सेव का बटन दबाया। अब इसको फटाफट फटाफट नाम दे देते हैं अपन, मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्रे हुडी, ग्रे हुडी दे मैंने इसको नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, बेस्ट विंटर वियर कलेक्शन, ऐसी रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। अब लिंक के लिए मैं यहाँ पर ये दूसरा लिंक ले ले रहा हूँ, अभी डेमो, कंट्रोल सी किया, यहाँ गया, ये मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया। अब कुछ इसकी प्राइस भी देनी होगी अपने को, मैं इसकी प्राइस दे देता हूँ 2000 रुपए, और इसकी डिस्काउंटेड प्राइस कितनी देता हूँ, मैं इसकी डिस्काउंटेड प्राइस दे देता हूँ लेट से 1800 रुपए। वही फिर क्लोथिंग में जाता हूँ, विंटर पे जाता हूँ, अब ये विंटर वियर में गया, ये रहा मेरा विंटर क्लोथिंग, इसमें गया। ओके, आप ऐसे ही अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे, 1 2 3 4 5 और करने हैं, और कर सकते हो आप, जितने मन है आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करो यहाँ पर, जिन जिन को आपको बेचना है, और उसके बाद अपलोड आइटम का बटन दबा दो। मैंने अपलोड आइटम का यहाँ पर बटन क्लिक करा। ठीक है, ओके, अब ये सोर्स ऐड करने की बोल रहा है, मैं यहाँ पर एक इवेंट सोर्स इसको ऐड करके दे देता हूँ, पिक्सल ही कर देता हूँ अपना, जो मैंने अपना वो शिखर रमन पिक्सल क्रिएट करा हुआ था ना, मैं वही पिक्सल यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ।
अब इसको क्या हुआ, कनेक्ट टू ट्रैकिंग। अब यहाँ पर ये मेरा वाला पिक्सल, हाँ ये रहा, लोड हो रहा है। ठीक है, पिक्सल जो सेव्ड है मेरे अकाउंट में, मैंने इसको ओपन करा, सेव करा, कनेक्शन पे जाता हूं। अब क्या हुआ इसको, पता नहीं, क्योंकि मेरा भी जो पिक्सल है वो ढंग से मतलब यूज नहीं करा है ना कभी, तो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट वगैरह ये सब मैंने नहीं लगा रखा है। कोई बात नहीं, एड्स पे आ जाता हूं मैं। ओके, क्रिएट योर ऐड करने का ऑप्शन आया, क्रिएट ऐड पे गया, अकाउंट सिलेक्ट करके नेक्स्ट करा। अब आप देखोगे सारी चीजें तो वैसी ही होंगी, लेकिन जो आपका ऐड वाला लेवल है वहां पर यही वाले प्रोडक्ट अपीयर हो जाएंगे। अब इसको क्या हुआ यार, मैं दोबारा से एक बार क्रिएट करता हूँ, लगता है कैंपेन सेव नहीं हुई है। एक बार देख लेते हैं, नहीं तो मैं दोबारा एक बार क्रिएट करूंगा इस कैंपेन को। नाम तो यहाँ पर आ गया है, शर्ट्स एंड टी शर्ट्स का। फिर हैंग हो रहा है, ये है थोड़ा सरदर्द है, इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते लेकिन। एड लेवल पर जाता हूँ, अगर प्रोडक्ट सेव हो गए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपीयर होने लग जाएंगे, और अगर नहीं हुए होंगे ना तो मैं आपको दोबारा एक बार बना के दिखाऊंगा ये कैंपेन। अभी पेज सिलेक्ट कर लिया मैंने, ऐड प्रीव्यू को करा ऑन। हाँ यार, आ गए प्रोडक्ट, ये देखो यही दोनों प्रोडक्ट तो सेव करे थे मैंने, ग्रे हुडी और ये आपका रेयर रैबिट टी शर्ट, यही तो करा था ना कैरोसेल ऐड में। बस क्रिएट हो गया मेरा कैंपेन। ओके गाइस, ये मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ सेल्स कैंपेन। वैसे कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ किसी के, थोड़ा बहुत भी? पर ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। क्रिएट पे जाता हूँ, क्रिएट पे जाने के बाद आप जाओगे सेल्स कैंपेन पे, और यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दबाओगे, मैनुअल सेल्स कैंपेन पे जाओगे और कंटिन्यू करोगे। इतना तो सबको पता ही है, हम बहुत बार कैंपेन क्रिएट कर चुके हैं। ये होने के बाद आपके सामने सबसे पहले आपको एक कैटलॉग क्रिएट करना पड़ेगा। कैटलॉग होता है ये, ठीक है, यानी कि आपका प्रोडक्ट्स का एक मेन्यू टाइप का होता है, उसको अपन कैटलॉग बोलते हैं। तो हम जब यहाँ पर आएंगे कैंपेन लेवल पर, तो सबसे पहले ही आपको क्रिएट अ कैटलॉग का ऑप्शन दिख जाएगा। आप क्रिएट अ कैटलॉग पर जाना, जाने के बाद ऑनलाइन प्रोडक्ट ही रहने देना। अपना बिजनेस अकाउंट में सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं, इस बार मैं दे देता हूँ शूज, मैं यहाँ पर दे देता हूँ LEATH लेदर शूज, ठीक है, लेदर शूज नाम दिया, नेक्स्ट का बटन दबाया। ये मैंने अपने शूज का यहाँ पर नाम दे दिया है, लेदर शूज। पिक्सल को मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ अपने, नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ, और यहां पर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट का बटन दबाता हूं, मैन्युअली ऐड योर प्रोडक्ट, इधर गया, ऐड प्रोडक्ट का बटन दबाया। अब मैं फटाफट फटाफट ना प्रोडक्ट ऐड करना शुरू कर दे रहा हूं। ओके, इस बार मैं कुछ दूसरा ले लेता हूं, देखता हूं कुछ प्रोडक्ट पड़ा है या नहीं मेरे इसमें। डाउनलोड डेस्कटॉप, ये लेके देखता हूँ, अगर ये ओपन हो जाए तो। बहुत छोटी है वैसे शायद ये, ठीक है हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ये कार आ गई, फोटो मैं ऐसी डमी फोटो लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ABC लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी रैंडम टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर लिंक आ रहा है, लिंक लगाना जरूरी है, LEATHER कुछ भी यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया .com, पता नहीं ये लेगा नहीं लेगा, हाँ नहीं ले रहा है, यही वाला लिंक लगा देता हूँ, डमी है, Ctrl+C, हाँ इधर गया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। प्राइस लिखने आप प्राइस लिख सकते हो यहाँ पर, मैं यहाँ पर 5000 लिख दे रहा हूँ, ओरिजिनल प्राइस डिस्काउंट करके मैं इसको 2000 कर दे रहा हूँ। ऐसे एक ही प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बैक टू बैक आप बहुत सारे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, मैं सिर्फ एक ही कर रहा हूँ फिलहाल दिखाने के लिए। न्यू आइटम पे गया, अरे सॉरी ये क्रिएट हो गया है मेरा, ओके एक और करना पड़ेगा मेरे को वरना ये आगे बढ़ने नहीं देगा, तो 2 प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं, कोई नहीं, ये वाली फोटो ट्राई करके देखता हूँ आ जाती है तो ठीक है, आ गई। इसको करा अपन ने सिलेक्ट, ठीक है, इमेज सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर एक सेकंड, इसको क्या होगा, पहले लेदर शू, हाँ इस बार दे दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ और डाल देता हूँ, ब्लैक शूज लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्लैक शूज, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी टाइप कर दो यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर URL डालना है, मैं यहाँ पर दूसरा URL डाल देता हूँ, प्राइस में मैं यहाँ पे 2000 लिख देता हूँ और डिस्काउंटेड प्राइस में मैं यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ, ठीक है, इतना कर दिया। अपलोड आइटम कर दिया, आइटम मेरे अपलोड हो रहे हैं। अब आपको 3 4 5 जितनी भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोशिश करना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ना ऐड करो, 4 5 प्रोडक्ट ही करो सेल्स कैंपेन में। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बोल रहा है कि भाई 2 प्रोडक्ट अपने सिंक हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये डेटा सोर्स ऐड करने की बोल रहा है, फिर से डेटा सोर्स ऐड कर तो दिया था, चलो नेक्स्ट का बटन दबाते हैं। अभी तो ऐड करा था यार, ये डेटा सोर्स मांग रहा, मांगने दो कोई बात नहीं, छोड़ो, हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। सीधे अब अपन ऐड पे आ जाते हैं। माइट भी ये पिक्सल का कुछ इशू होगा क्योंकि इस वेबसाइट पे अपना पिक्सल वगैरह इंस्टॉल नहीं है ना, तो उसकी वजह से इशू आ रहा है अपना। हाँ ये हो गया। अब मैं जाता हूँ क्रिएट ऐड पर, क्रिएट ऐड के बाद नेक्स्ट पे जाता हूँ। ठीक है, सेल्स कैंपेन वही कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू का बटन दबाया। अब आप देखोगे वही सारे प्रोडक्ट ना मेरे ऐड लेवल पर ऑलरेडी मिल जाएंगे, जो भी लेदर शूज करके जो मैं एक ऐड क्रिएट कर रहा था ना, वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर ऐड लेवल पर आपको मिल जाएंगे। हैंग हो रहा है, काफी टाइम ले लेता है यार ये। ओके, आ गया मैं, अब ऐड लेवल पर आ जाता हूँ, सबसे लास्ट वाले लेवल पर पेज सिलेक्ट करता हूँ, इधर आया, एक कोई भी रैंडम पेज सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, ऐड प्रीव्यू को ऑन कर देना। और अब जो मैंने प्रोडक्ट ऐड करे थे, ये देखो, ये 2 इमेज ली थी ना, ये आपके यहाँ पर आ गए, ब्लैक शुगर के लिखा था मैंने, लेदर शुगर के लिखा था, ये प्रोडक्ट यहाँ पर अपीयर हो गए बस। अब अगर आपको कुछ हेडलाइन वगैरह डालनी है, आप हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हो, पब्लिश का बटन दबा सकते हो, आपकी सेल्स कैंपेन भी बनके तैयार है। ठीक है गाइस, सॉर्टेड है। एक बार क्रिएट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आपका पिक्सल वाला इशू आएगा कि पिक्सल क्रिएटेड नहीं होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, पिक्सल वाले को आप एक बार वैसे ही क्रिएट करके देख लेना।
और ये रिकॉर्डिंग अगर आप एक बार भी देख लोगे ना तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोबारा जब भी बनाने बैठोगे आप। ओके, तो अब हो क्या रहा है, सारी कैंपेन टाइप अपन लोग देख चुके हैं। सारी कैंपेन टाइप, अवेयरनेस मैंने बताई थी, ट्रैफिक एंगेजमेंट डिट्टो वैसी ही आप बना के देखेंगे। लीड, ऐप प्रमोशन में तो कुछ भी नहीं है, बस आपको ऐप सिलेक्ट करनी है और आपका बन के तैयार है। और उसके बाद सेल्स कैंपेन, उसके बाद हम लोग ये वाली मेट्रिसेस की बात कर चुके हैं, है ना, अमाउंट स्पेंड कॉस्ट पर रिजल्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस की बात कर चुके हैं, लुक अलाइक कस्टम, सब चीजों की बात अपन कर चुके हैं। दिस कंप्लीट्स योर एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर इसके साथ खत्म होता है। अब हम लोगों ने बिजनेस सूट कर लिया है, बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस सूट। एनीबॉडी? देखो, मेटा बिजनेस सूट ना, ये तो आपका एड्स मैनेजर हो गया। एड्स मैनेजर जो मैंने आप लोगों को रिज्यूमे में लिखने के लिए बोला है ना, क्या चीज, कि आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, उसमें आप एड्स मैनेजर तो डालोगे डालोगे। नेक्स्ट जो आप डालोगे ना, वो आप डालोगे मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट आपको गूगल पर लिखना है, और लिखने के बाद ये आ रहा है आपका मेटा बिजनेस सूट। ठीक है जी, ये आ गया मेटा बिजनेस सूट। इस पर सब लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। गेट स्टार्टेड पे मैं जाता हूं, और जाने के बाद ये आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों संभालने का वन स्टॉप शॉप है। यानी कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही जगह से संभाल सकते हैं। किस चीज में? मेटा बिजनेस सूट में। ओके, ये हो गया आपका मेटा बिजनेस सूट। और आप सब लोगों को इस पर अकाउंट क्रिएट करना है। चलता कैसे है मैं भी आपको बता देता हूं। वैसे तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें कुछ ही है। इसको क्या हो गया, हाँ, देखो, आपको पहले तो यहां से अपना फेसबुक वाला पेज सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका फेसबुक का पेज है। ओके, वो यहां पर आ जाएगा। आने के बाद यहां पर सबसे पहला जो टैब इंपॉर्टेंट आ रहा है, बाकी तो होम और नोटिफिकेशन है, कुछ खास नहीं है, ये आ रहा है आपका प्लानर वाला टैब। ठीक है, देखो, प्लानर टैब आपका क्या कहता है, जब आप कंपनी में जाओगे ना, माधव, शायद आप थोड़े टाइम में ये करेंगे किसी ना किसी क्लाइंट का, क्योंकि अभी आप पोस्टिंग तो कर ही रहे हो ना वेबसाइट पर। क्यों माधव? हाँ, तो थोड़े टाइम में ना हो सकता है जो आपसे वेबसाइट पे पोस्टिंग करवा रहे हैं वो आपसे सोशल मीडिया पे भी पोस्टिंग करवाना शुरू कर दें। देखो, होता क्या है, आपको मिलेगा ग्राफिक, या तो ग्राफिक आप खुद बनाएंगे, या फिर आपको ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक बना के देगा। प्लानर पे जाते हैं हम। आज है मंडे, है ना, आज हमारा मंडे है। आप आने वाले एक हफ्ता, 2 हफ्ता, जितना भी आप चाहो, ऑलरेडी पहले से ही कंटेंट को पब्लिश करके शेड्यूल करके रख सकते हो। जैसे कि मान के चलो, मैं चाहता हूं 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है ना, 2 अक्टूबर पे क्लिक करा मैंने, और क्लिक करने के बाद यहां पर पहले तो इसको करते हैं क्लोज, और मैं यहां पर एक पोस्ट क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, जैसे ये ले लेता हूं मैं, मिलिट्री वाला फोटो, ये ले ली फोटो है। अब यहां पर कोई भी टेक्स्ट ले लेता हूं मैं। लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ABCD, कुछ भी ऐसी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टाइमिंग पे, कि भाई मुझे ये 2 अक्टूबर को कितने बजे पब्लिश करना है। मुझे 2 अक्टूबर को ये पब्लिश करना है सुबह के 11 बजे। ठीक है, करना है। और जैसे ही मैं शेड्यूल का बटन दबा दूंगा ना, ये देखना आपको, इसको मैं कर देता हूं डन, और इसको कर देता हूं मैं क्लोज। ये देखना, 2 अक्टूबर को 11 बजे ये वाला पोस्ट अपने आप शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं और कोई ले लेता हूं, मान के चलो 2 अक्टूबर को और मेरे को करना है, तो फिर से मैं सेम प्रोसेस है, फोटो यहां पर लगाऊंगा, लगाने के बाद टेक्स्ट लिखूंगा, पब्लिक, इसको शेड्यूल कर दूंगा, ये भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्लानर की हेल्प से आने वाले एक हफ्ते का कंटेंट ऑलरेडी अपने यहाँ पर लगा के रखते हैं। ठीक है जी, अपने यहाँ पर ऑलरेडी एक लगा देते हैं। कंपनी में ऐसा ही होता है, वहां पर कोई बैठा नहीं रहता है कि भाई मेरे को रात में
9 बजे कोई चीज पब्लिश करनी है, एक सेकेंड, हाँ, रात के 9 बजे अगर मुझे कोई कंटेंट पब्लिश करना है, तो भाई कंपनी का एम्प्लॉय रात के 9 बजे बैठा नहीं रहेगा, प्लानर पे जाते हैं और यहाँ पर पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है जी। आपका मेटा बिजनेस सूट है ये, गूगल पर बस आपको मेटा बिजनेस सूट लिखना है और लिखने के बाद गेट स्टार्टेड पे जाकर ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्लानर वाला ऑप्शन में कोई दिक्कत किसी को गाइस? चार लोग, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट टैब है वो है कंटेंट का। कंटेंट में क्या हो रहा है, देखो, आपका जो भी पोस्ट है ना, उसको कितने इंप्रेशन मिले हैं, कितने रीच मिले हैं, ये सारा डेटा आपके सामने यहां पर आ जाएगा। कोई भी कंटेंट है, डमी पोस्ट मैंने यहाँ पे जैसे डाला हुआ है और इसको 7 अगस्त को 2 बजे पब्लिश हुआ था। अब उसका आप देखोगे उसको कितने इंप्रेशन मिले होंगे, ठीक है, उसको कितने रीच मिली है, कितने उसको क्लिक्स मिले हैं, कमेंट मिले हैं, शेयर मिले हैं। यहाँ पर वैसे डेटा अपीयर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई बड़ी कंपनी है और उसका फेसबुक पर उसका कंटेंट पड़ा हुआ है ना, तो सारी चीजें यहाँ पर अपीयर होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको ना फेसबुक पर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर ही सारा डेटा एक ही ग्लैंस में देख सकते हो। अब यहां से आप एक चीज देख लोगे कि भाई इसमें से मेरा सबसे अच्छा चलने वाला कंटेंट कौन सा है, कौन सा पोस्ट है मेरा जो सबसे ज्यादा चला है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा लाइक, रीच, क्लिक्स ये सब मिले हैं, ठीक है, वो भी आप यहां से देख सकते हो। तो ये आपका बेनिफिट है कंटेंट वाले का। अब ये तो पोस्ट एंड रील हो गई, फिर इसके बाद स्टोरीज है, एवी टेस्ट, फीड, ग्रिड, मेंशन, क्लिप्स, जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो वो सब यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। आप एक ही जगह से, यानी कि कंटेंट में जाके एक ही जगह से डेटा सारा देख सकते हैं अपने पोस्ट का, कि भाई कितने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह उसको मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये है आपका कंटेंट वाला पेज और ये था आपका प्लानर वाला पेज, प्लानर वाला ऑप्शन। यहां तक ठीक है? ये सब आप पहले जाकर अपने बिजनेस सूट में देखेंगे। मैं यहाँ पर बिजनेस सूट ओपन करा, लिख दिया है। क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है एक तो इसमें प्लानर, आप प्लानर को सब लोग चला कर देखेंगे, ठीक है, एट लीस्ट प्लान 1 पोस्ट, एक पोस्ट आप पब्लिश करोगे जरूर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टैब इंपॉर्टेंट था आपका कंटेंट का। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई बिजनेस सूट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। प्लानर हो गया आपका, कंटेंट हो गया। कंटेंट क्या है? यू कैन चेक all the important matrices like click, share, etc. from here। आप यहां से क्लिक, शेयर वगैरह अपने पोस्ट का इधर से ही चेक कर सकते हैं। ओके, अगला जो यहां पर टैब आ रहा है आपका, दैट इज इनसाइट। इनसाइट टैब क्या कहता है? आपके वेबसाइट, आपके फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स, कितने फॉलोअर हैं, नए कितने हैं, पुराने कितने हैं, कौन है जो एक्टिवली आपके पेजेस को लाइक कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपके ऑडियंस की डेमोग्राफिक भी बताता है। कैसी डेमोग्राफिक? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इनसाइट वाला जो टैब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन हल्के में नहीं ले सकते। मैं आपको बताता हूं इनसाइट वाला टैब क्या करता है। देखो, इनसाइट वाले टैब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ऑडियंस ओवरव्यू। ये टैब पता है आपको क्या बताता है? आपके एज, जेंडर, सिटी, इंटरेस्ट ऑफ योर एंगेज्ड ऑडियंस, ठीक है। आपकी जो एंगेज्ड ऑडियंस है ना, ये उसका ये सारा डेटा बताता है। यानी कि इसमें ऐड की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना सब लोग, इसमें ऐड की बात नहीं हो रही बिल्कुल। मान के चलो आपने कोई अपना फेसबुक पर कुछ कंटेंट पब्लिश करा है,
फिर आपने थोड़ी देर बाद कुछ और करा है, फिर आपने कुछ और करा है, ऐसे डालते हैं ना लोग फेसबुक पर अपना कंटेंट। तो आप लोग भी वो पब्लिश करोगे, कंपनी पब्लिश करती है ये, लेकिन उसको डेमोग्राफिक में जाकर आप एज, जेंडर, सिटी, कंट्री ये सब देख सकते हो कि कौन से लोग हैं जो आपकी पोस्ट वगैरह को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, यहां से एज, जेंडर जैसी पता चल जाएगी। तो इसका पता है क्या बेनिफिट होता है? ये डेटा हम लोग यूज करते हैं अपने एड में। एड में जब अपन ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं ना, उस केस में अपन इस डाटा को यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो यानी कि अगर मुझे दिख रहा है कि मैंने कंटेंट अपना पब्लिश करा है और मैंने देखा है कि भाई 26-27 साल की फीमेल्स दिल्ली में रहने वाली मेरे कंटेंट से ज्यादा इंटरैक्ट कर रही हैं, ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रही हैं, ठीक है, कमेंट कर रही हैं, तो अब अगर मुझे जब भी ऐड चलाना होगा ना, मैं क्या करूंगा, उसी डेमोग्राफिक के हिसाब से ही अपने लोगों, अपनी ऑडियंस को वहां पर मैं टारगेट करूंगा। इसीलिए ये जो इनसाइट्स वाला टैब है ना, ये इनसाइट वाला टैब आपका यूज होता है, द डेटा ऑफ दिस इनसाइट्स टैब इज यूज्ड इन ऑडियंस टारगेटिंग इन मेटा एड्स। मेटा एड्स में ऑडियंस टारगेटिंग करने के ये इनसाइट्स वाला जो टैब है, ये काम आता है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। इंटरव्यू में आप इसको अपनी तरफ से ही बता सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप मेंशन करेंगे मेटा बिजनेस सूट को अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में। ठीक है ना सब लोगों को? ओके, ऑडियंस इंसाइट बोला जाता है इसको। और हाँ, ऑडियंस इंसाइट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑडियंस इंसाइट्स, ऑडियंस ओवरव्यू, कुछ भी बोल लो उसको आप। और ये सारा डेटा ये देता है। ठीक है जी। अब उसके बाद ये वाला एक टैब आ रहा है आपका इनबॉक्स का। थोड़ा सा बड़ा है ये टॉपिक, इसमें आपके ऑटोमेटेड मैसेजेस ये सारी चीजें होती हैं। इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं, कल की क्लास में मैं यहाँ पर ऑटोमेटेड मैसेजेस में इनबॉक्स जो हमारा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इनबॉक्स ही अकेला ये आपका ले जाएगा आधा घंटा, तो राउंड लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये तो अपन कर लेंगे कल की क्लास में। बाकी के 1, 2, 3 ये तीनों टैब को सब लोग जाके एक एक बार एक्सप्लोर जरूर करेंगे। क्लियर है गाइस? आलोक, दीपांशु, ज्योति, क्लियर है? ठीक है, इतना आप लोगों को करना है। कल के सेशन में हमारा मेटा, ये फेसबुक खत्म हो जाएगा। इंस्टाग्राम है, छोटा सा है, वो अपन कल स्टार्ट कर देंगे ऑटोमेटेड मैसेजेस इनबॉक्स वाले ऑप्शन के बाद। ठीक है गाइस?